आप सबको नमस्कार। मैं हूं पुनीत पाठक। iViz 24 परिवार की तरफ से, टीम की तरफ से आप सबका इस शानदार कैंपस में, शानदार संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। बेमिसाल बस्तर। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश जिसके 44% से अधिक भूभाग के ऊपर वन हैं। सुंदर वनों से घिरा हुआ एक ऐसा भूभाग है जिसकी पूरे विश्व में पहचान जो होना चाहिए, एक बेमिसाल भूभाग, बेमिसाल बस्तर के तौर पर, लेकिन वर्षों तक, दशकों तक वो एक दंश को झेलता रहा, पर अब वो स्थिति नहीं है। वाकई अब इसके बेमिसाल होने की कई मिसालें पूरे देश में दी जाने लगी हैं। चाहे यहाँ कृषि से संबंधित तरह तरह के प्रयोग हों, चाहे विश्वसनीयता के मामले में सरकारों के और प्रशासन के अच्छे काम हों, या फिर यहाँ के उद्योगपतियों का कमाल के ब्रांड्स को क्रिएट करना इस इलाके में, उन सबको सलाम करने का, सैल्यूट करने का मंच है बेमिसाल बस्तर। दूसरे वर्ष में बेमिसाल बस्तर में इस मंच पर हम उन पैनल्स में और पैनल में उन हस्तियों को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने इस बेमिसाल बस्तर की खूबसूरती को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का प्रयास किया है, बस्तर को संवारने में अपना योगदान दिया है, अपनी संस्थाओं के द्वारा एक ऐसा मापदंड स्थापित किया है कि जो बस्तर के बाहर के हैं उनको भी उनसे कॉम्पीट करने के बारे में थोड़ा विचार करना पड़ता है। तो अपनी भूमिका को बहुत लंबा नहीं करता, मैं सीधे तौर पर उस पैनल को इस मंच पर आमंत्रित करूं। इसके पहले इस बस्तर की खूबसूरती, इस बेमिसाल बस्तर की भूमिका पर हमने आपके लिए एक एवी तैयार किया है, आपको दिखाते हैं। आपकी जोरदार तालियां चाहते हैं अनुमति के तौर पर, ताकि हम इस कार्यक्रम को शुरू करें। आइए एक नजर डालते हैं बस्तर की खूबसूरती पर, इसके बेमिसाल हुनर पर। जीवन के वृत्त में पावों की थिरकन से मैं रचता हूं नित नवीन सृष्टि। रुकना मेरी फितरत नहीं, हारना मुझे मंजूर नहीं। समय की घाटी से उतरकर चुनौतियों की चोटियों को लांघ कदम दर कदम मैं चलता रहा, बिना रुके, बिना थके, अनवरत युग संधि के आर पार, सदियों से सदियों तक परिवर्तन के हर पड़ाव पर मेरे पद चिन्ह, सभ्यता के हर शिखर पर मेरे हस्ताक्षर, विराट स्वप्नों का मैं सौदागर, दिव्य सृजन का मैं हरकारा, मैं माटी का चंदन, मैं मृत्युंजय, मैं बस्तर। एक बार शानदार तालियां, जोरदार तालियां आपके अपने बस्तर के लिए। एक ऐसा अंचल जिसमें अगर इसे एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो मन के अंदर भाव आता है सुकून। हम सारी मेहनत करते हैं अपने जीवन में सुकून के लिए, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए, और ये दोनों इसके रज रज में बसे हुए हैं। तो आइए बेमिसाल बस्तर में इन हस्तियों को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं जिनके बारे में हमसे अधिक आप जानते हैं। ये हस्तियां आपके बीच में अपनी संस्थानों के द्वारा, अपने प्रतिष्ठानों के द्वारा बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये स्वयं एक ब्रांड बन चुके हैं और अब इन ब्रांड्स में पढ़कर, इनकी सेवाओं को प्राप्त कर बस्तर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं एक एक करके उनको मंच पर सआदर आमंत्रित करता हूं। हमारे साथ ये पहला पैनल जुड़ा है बदलाव की बयार, जिसमें नवीन भावसार जी हैं, डायरेक्टर संस्कार द स्मार्ट स्कूल जगदलपुर से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका मंच के ऊपर। हमारे साथ शक्ति सिंह चौहान जी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं होटल प्रताप पैलेस से। नमस्कार, स्वागत है आपका भी। हमारे साथ नीलोत्पल दत्ता जी हैं, प्राचार्य सक्सेस कॉन्वेंट स्कूल जगदलपुर से हमारे बीच पधारे हुए हैं, मंच के ऊपर आसीन हैं। नमस्कार, आपका भी बहुत स्वागत है। और विनोद बाफना जी हैं, डायरेक्टर आराध्यम वस्त्रों के कोंडा गांव में एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ में इन्होंने एक नई शुरुआत की है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आप सभी का मंच पर स्वागत है। शिक्षा और उद्योग जगत से जुड़ी हुई आप सभी हस्तियों से बेमिसाल बस्तर के बारे में हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नवीन भावसार जी, एक स्कूल से ही, एक एजुकेशन के साथ में ही हम
पीढ़ी की नींव रखते हैं, शुरुआत करते हैं। और अभी हम देख रहे हैं राम मंदिर की स्थापना हुई है, सारे देश में राममय वातावरण है, हर एक गवर्नमेंट अपने शिक्षा में बदलाव करके संस्कारों का समावेश कर रही है। आपने तो संस्कार नाम से ही स्कूल की नींव डाली है और आप बच्चों को जिस तरह डिज़ाइन करना शुरू करते हैं, डिज़ाइन या आकार देना शुरू करते हैं, उन्हें संस्कार देना शुरू करते हैं, ये विचार आपके मन में कैसे आया और कैसे आप गढ़ रहे हैं बस्तर के बच्चों को? धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने बहुत खूबसूरत बात कही राम मंदिर की। एक अलग ही अनुभूति है, एक जो हमारे आज भारत में राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, ये एक शुरुआत है, एक नई शुरुआत है, जहां हम लोग फिर अपने संस्कार और अपनी संस्कृति से फिर से एक नए सिरे से जुड़ना चालू कर रहे हैं। और रहा सवाल जो शिक्षा से संबंधित है, संस्कार का जो, तो हम लोगों ने 17 साल पहले ये शुरुआत की और हम लोगों का ये शुरू से ये कॉन्सेप्ट रहा है कि सिर्फ शिक्षा ही सब कुछ नहीं है, बच्चों में संस्कार जो है वो बहुत ज़रूरी, क्योंकि चरित्र का जो निर्माण है वो संस्कार से ही आता है। सिर्फ शिक्षा अगर हम ग्रहण कर लेंगे तो हमारे पास एक डिग्री होगी, लेकिन अगर हमारे में संस्कार अगर अच्छे नहीं है व्यक्ति में किसी में, तो वो आगे चल के ना वो समाज के लिए कुछ कर पाएगा, ना परिवार के लिए कुछ कर पाएगा। तो सिर्फ शिक्षा तक सीमित न रह जाए हमारे जो आने वाली पीढ़ी, उसके लिए ध्यान में रखते हमने संस्कार पे जोर देना चालू किया। और हमारी शिक्षा ऐसी है कि जितने भी भारतीय जो त्यौहार होते हैं और जो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए जितनी भी जरूरी चीज़ें हैं, चाहे वो पूजा पाठ ही क्यों ना हो, चाहे वो श्लोका क्यों ना हो, हम सभी बच्चों को हर समय पे उससे परिचित कराते हैं और साथ में एक्टिविटी भी उससे कुछ जोड़ के करवाते हैं, जिससे क्या रुचिकर हो जाता है। जो शिक्षा का जो बच्चों में जो ग्रहण करने का जो तरीका है वो रुचिकर होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से जो है वो एक त्योहारों को मनाते हुए खेल खेल में जो है अपनी संस्कृति से जुड़ते चले जाते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत ज़रूरी मानता हूँ कि सिर्फ शिक्षा ही नहीं, संस्कार भी हमारे शिक्षा में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। लेकिन आपने किस तरीके से क्यूरिकुलम को सेट किया हुआ है? देखिए, एक कुछ तो पैरामीटर्स हैं शासन के, कुछ शिक्षा नीति में बदलाव भी हम लगातार देखते हैं, लेकिन प्राथमिक शिक्षा एक आधारभूत ढांचा खड़ा करती है किसी बच्चे का और वो ही समाज का आगे जाकर बेस बनता है। बच्चे परिवार से भी दूर ना हो, संस्कार से भी दूर ना हो और आज के कंपटीशन में अपने आप को आगे रख पाएँ। तो प्राइमरी एजुकेशन उसके लिए बड़ा शुरुआती दौर में मस्ट भी है और महत्वपूर्ण स्टेप है। आप कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे बैलेंस बना रहे हैं? देखिए, जो सबसे प्राइमरी एजुकेशन जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये पहला कदम है बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में। और हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं अभी आज की तारीख में इतने मतलब माँ बाप इतने अवेयर है कि वो पहले से ही जो ABCD और कुछ जो बेसिक प्राइमरी चीज़ें वो सिखा के भेजे होते हैं। तो ये जो है एडवांस जनरेशन है, इसको सिर्फ जो है हम शिक्षा तक सीमित कर देंगे तो ये जो जनरेशन है इनकी जो ऊर्जा है या उनमें जो क्षमता है उसका हम लोग पूरी तरीके से हम लोग वो आगे लेके नहीं आ पाएंगे। तो हम लोग तो सबसे पहली बात है जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है जो शिक्षा के संबंध में, उसको तो हमको फॉलो करना ही होता है। लेकिन समय समय पे जैसे हफ्ते में एक दिन जो है हम लोग एक्टिविटीज़ के लिए खास तौर पे रखते हैं। इस तरीके से हम लोग हर त्यौहार, जैसे आ रहा है होली आ रहा है तो हम लोग उसको अगर रक्षाबंधन में हम लोग उसको सब चीज़ों को समझाते हुए करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमको यह समझाना पड़ता है ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है और उसके क्या महत्व है। उसके बाद जो बच्चों को उसमें हम लोग मौका देते हैं कि वो भी उसमें शामिल होकर उस त्यौहार को मना पाए। चलिए, आपने मतलब एक्टिविटीज़ को ज़रिया बनाया हुआ है, प्रैक्टिकल के द्वारा समझ में आता है। हमारे साथ में यहाँ नीलोत्पल दत्ता साहब हैं, सक्सेस कॉन्वेंट से। नाम बहुत अच्छा है आपका, सक्सेस कॉन्वेंट। लेकिन सक्सेस के लिए आज की तारीख में पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। चाहे आप कुछ भी पढ़ें, बच्चों को हायर एजुकेशन में किसी भी विधा में भेजें, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हर कोई चाहता है। बस्तर में आप क्या कर रहे हैं इसके लिए कि बच्चों का, बस्तरिया बच्चों का पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप हो हायर एजुकेशन में? नमस्कार सर। हमने शुरू से ये प्रयास किया कि हम जो भी चीज़ पढ़ाए उसका लर्निंग आउटकम क्या है। अगर हमने बच्चों को आज ने गुना करना सिखाया, भाग करना सिखाया, तो जीवन में उसका क्या उपयोग है, उस चीज़ से अगर हम उस चीज़ से हम बच्चों को जोड़ पाए शिक्षा को, बच्चे उस चीज़ का अधिगम बहुत आसानी से कर लेते हैं। हम शुरू से इसी बेस पे लेके चल रहे हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं कि बच्चों का आउटकम बहुत अच्छा निकल रहा है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अगर हम शिक्षा देते हैं प्रकृति के बारे में, एनवायरनमेंट स्टडीज़ के बारे में, तो उनको हम एक बंद कक्षा में नहीं ले जाके अगर ओपन कहीं ले जाए, उनके बारे में हम बताएं कि ये चीज़ है, ये है, तो उनमें जो अधिगम का क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट में हम लोग चल रहे हैं।
एक और चीज़ हमने देखी है, नई एजुकेशन पॉलिसी में बहुत से फैक्टर्स को इंक्लूड किया है। इसमें खेल को, व्यायाम को, योग को, ऑलमोस्ट वो सारे फैक्टर्स हैं जो आप एक पर्सनैलिटी में चाहते हैं, उनको रखा है। तो क्या नई एजुकेशन पॉलिसी जब से लागू हुई है हायर साइड में, हायर एजुकेशन साइड में, कोई तब्दीलियां आपको लगता है बस्तर इलाके में भी आई हैं? बच्चों में दिख रहा है? बिल्कुल आएंगी, बिल्कुल। ये हमारे जो एरिया के लोग हैं भाई, इसमें लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती है, बस उनको एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। ये हम लोग जो उनको स्किल के बारे में पढ़ाएंगे आगे चलकर, वो उनके जीवन में काम आएगा। फिलहाल शक्ति सिंह चौहान साहब हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं होटल प्रताप पैलेस। होटल इंडस्ट्री आज इतनी वास्ट है, इतनी ज़्यादा फैल चुकी है, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स आपको हर एक जगह पे दिखेंगे। होटल ब्रांड्स की भी मैं बात कर रहा हूँ, स्टार्स वाले ब्रांड आपके इर्द गिर्द हैं। आप अपनी संस्थान के बारे में भी थोड़ा बताएं, और बस्तर जिसकी खूबसूरती निहारते आंखें थकती नहीं, लेकिन इसके ऊपर कुछ दाग रहे हैं प्रीवियसली, जिसकी वजह से अभी भी पर्यटन उतना खुलकर नहीं आया हमको लगता है, बनस्पत केरल के, उत्तराखंड के या राजस्थान के, जो केवल टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट स्टेट्स हैं, भूभाग हैं। क्या इसकी वजह आप पाते हैं? IBC 24 को धन्यवाद, मंच दिया। बेमिसाल बस्तर आपने स्लोगन दिया है, वाकई विश्व में बस्तर बेमिसाल है। बस्तर के जैसी कहीं भी जगह नहीं है। थोड़ी सी दो बातें कर लूं। मैं दुनिया में कहीं भी घूमने गया, कई देश घूमे, कई जगह घूमे, वहाँ सब चीज़ें बनाई हुई हैं, सारी चीज़ें उन्होंने हाथों से बनाया है और बताया है। लेकिन हमारे बस्तर में आप 2 किलोमीटर जाइए आपको नया नज़ारा, आप 100 कदम चलिए आपको नया नज़ारा। बस्तर में क्या नहीं है? इस दुनिया में जो नहीं है वो बस्तर में है। सबसे पहले बारसूर के गणेश जी विश्व के शायद सबसे बड़े होंगे। वहां आप देखिए किस जमाने के बनाए हुए, कब से हैं। नारायण पाल में बिसुड़ी जी हैं, आदिशक्ति माता दंतेश्वरी हैं, समलूर में शंकर जी हैं, और वाटरफॉल तो आप देख ही रहे हैं, सभी लोग देखे होंगे। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व को लोगों को बताना चाहता हूं, नक्सलियों से आप मत डरिए, बस्तर आइए। नक्सली बहुत पीछे हट चुके हैं और आने वाली सरकार इनको साल 6 महीने में बिल्कुल समेट देगी। इस बात की मैं बिल्कुल 100% बोलता हूं। छत्तीसगढ़ सरकार या केंद्र सरकार बस्तर को लेके यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री को इनवाइट करे, ठीक है, यहाँ पे आके वो लोग फिल्म बनाएं, हर जगह की, उनको अपनी फिल्मों में जगह दें, तब लोग देखेंगे कि ये बस्तर की शूटिंग है। बहुत अच्छी बात आपने की। और बहुत ही खुशी की बात यह है कि आधा दर्जन 1 साल के दौरान, पिछले वर्ष जब हम लोग आए थे बेमिसाल बस्तर करने, तब से लेके अब तक मेरी जितनी जानकारी है तकरीबन आधा दर्जन फिल्मों, वेब सीरीज या अंशों की शूटिंग यहाँ हुई है। इस पर आप जोरदार तालियां गर्व के साथ बजा सकते हैं, और ये एक अच्छा संकेत है, ये बहुत बढ़िया संकेत है। और जो साहब ने कहा है कि आप साहब केवल पुराने तरीकों से प्रचार नहीं कर सकते, नए माध्यम चाहिए, तो IBC 24 का मंच भी खुला हुआ, आप आइए हमारे साथ, हम भी आपके साथ जुड़ करके इस बात को आगे पहुंचाने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ में एक न्यू जनरेशन को संवारने वाले संस्थान है आराध्यम, और इनसे मैं पहले भी मुखातिब हो चुका हूँ। नारायणपुर जैसी जगह पर मैंने इनका शोरूम देखा हुआ है, हम आप सबने भी देखा होगा, आप सबके बीच में है। कैसे पहले तो आपने सोचा कि ऐसी जगहों पर हम आराध्यम खोलें या एक्सक्लूसिव वस्त्रों की एक रेंज खोलें? रिस्पॉन्स कैसा है? यूथ तो हर जगह है, बस्तर के यूथ को संवारने का जो आपने बीड़ा उठाया है, सो फॉर एक्सपीरियंस अभी तक कैसा? सर, यूथ तो हर जगह ही है, किसी न किसी जगह को तो डेवलप करना ही है। जैसे आपके प्रोग्राम का नाम है बेमिसाल बस्तर, तो मेरी पैदाइश ही बस्तर में हुई है, और मैं चाहता हूं कि बस्तर का एक एक शहर, एक एक गांव मतलब फेमस हो पूरे देश में, विदेश में, और हो भी रहा है खेल के क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्रों में। और मैं बचपन से कपड़े के क्षेत्र में रहा हूँ, फैशन इंडस्ट्रीज़ में रहा हूँ, तो फैशन भी ऐसा है कि पहले मतलब मैं जब छोटा था तब देखता था, जब हमारे पापा और बड़े भैया लोग जब व्यापार करते थे, तो जो बाहर के फैशंस है, बॉम्बे, दिल्ली, मेट्रो सिटीज़ के फैशन बस्तर में आने में महीनों लग जाते थे।
टेक्नोलॉजी स्पीड से बढ़ रही है, दुनिया स्पीड से बढ़ रही है, तो फैशन भी स्पीड से आना चाहिए, है ना। ऑनलाइन का ज़माना हो गया है, लोग मोबाइल टेक्नोलॉजी में आ गए हैं। तो आज हम जो सुविधा प्रोवाइड करवा रहे हैं बस्तर के नारायणपुर ज़िले में, कोंडागांव ज़िले में, वो ऐसी है कि आप बॉम्बे में आज फैशन लॉन्च हुआ, 1 हफ्ते में आपको कोंडागांव में अवेलेबल हो जाएगा। कोई भी मेट्रो सिटी आप देख लें, अब ऑनलाइन इतने स्टोर्स हैं, एम्पल नंबर्स हैं। आपके मोबाइल में बहुत सारे शोरूम के ऐसे लोग हैं जो आपको घर पे डिलीवर करते हैं। उनसे कैसे कॉम्पीट करते हैं? उन्हें आप चैलेंज मानते हैं अपने लिए? सर, जैसे बस्तर जो क्षेत्र जितना बेमिसाल है ना, उतना मतलब क्या बोला जाए उसको, मतलब बहुत सरल है यहाँ के लोग, बहुत सरल है। और ये जो ऑनलाइन की जो दुनिया है ना, थोड़ी ठग प्रवृत्ति की दुनिया भी है थोड़ी बहुत। जैसा अभी लास्ट वीक मैंने एक न्यूज़ देखा, किसी ने एक मोबाइल मंगाया और निकल गया पत्थर। तो बहुत सारी चीज़ें इस टाइप के ऑनलाइन बिजनेस में होते हैं। और दूसरी चीज़, अगर इस टाइप के स्टोर्स आपके पास नज़दीक में अगर आप आ जाए, आप जाके फील करके देखें फैशन को, चीज़ों को, और कीमत को परखें, उसके बाद आप खरीदें। जो नई इंडस्ट्रीज आएगी तो कंपटीशन तो रहता ही है जी, बट उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाना, उनको अच्छी सर्विस देना, उनको अच्छे कीमत पे अच्छी चीज़ें उपलब्ध कराना, ये चीज़ें कंपटीशन में मायने नहीं रखती है। लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे स्टोर्स को हमने देखा है कि उन्होंने बड़े स्टोर से कंपटीशन करने के लिए खुद को भी, अपने आप को ऑनलाइन फॉर्मेट में भी डाल लिया है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो आप अपने स्थान पे आसपास, अगर हमें आप देख कर जा चुके हैं तो आप हमें वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, हम डिलीवर करें। क्या आप इस तरफ विचार कर रहे हैं, या पूरी तरीके से आपको लगता है फिजिकल जो प्राचीन तरीका है, पुराना तरीका? ये चीज़ के साथ हम भी अपडेट हो गए हैं। हमारी भी वेबसाइट्स और कैटलॉग्स वगैरह रेडी हो गए हैं, बस उसकी भी लॉन्चिंग है नेक्स्ट मंथ। शानदार तालियां होना चाहिए। मतलब आप आने वाले समय के हिसाब से भी सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और यही बहुत बड़ी बात है। जैसा भी हमको होटल हिस्ट्री में बता रहे थे शक्ति सिंह साहब कि आपको नए तरीकों की तरफ जाना पड़ेगा, आपको नए कुछ विचारों को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और जो कुछ चल रहा है इंडस्ट्री में उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां हमारे इस पैनल के लिए। आप सबको हम शुभकामनाएं देते हैं। अगले वर्ष हम जब पुनः बेमिसाल बस्तर करेंगे तो आप लोग सफलता के और 2-2, 4-4 पायदान ऊपर रहें, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। शुभकामनाएं आपको देते हैं। थैंक यू सो मच IVS 24 के मंच पर इस बेमिसाल बस्तर में शामिल होने के लिए। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाएं हमारे इस पैनल के लिए।